जय सुप्रभात, नमस्कार साथियों। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाओं पर होंगे उज्जैन संभाग के महत्वपूर्ण जिला देवास पर। आज बताने वाले दोस्तों, देवास को क्यों कहते हैं साइंस सिटी, क्यों कहते हैं चामुंडा नगरी। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और हम आपको लेकर चलते हैं चामुंडा नगरी अर्थात देवास। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि देवास जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण एक जिला है, इसका अपना कुल क्षेत्रफल क्या होगा। यानी किसकी बात करेंगे अपन, एरिया की, यानी सर्वप्रथम क्षेत्रफल, यानी देवास का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों याद रखिएगा 7020 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न ये पहला प्रश्न कि अगर क्वेश्चन आता है कि देवास का कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों याद रखिएगा 7020 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे देवास में तहसीलों की कि देवास में कुल तहसीलें कितनी होंगी। तो इसकी बात करने वाले हैं, यानी पहले अपन एरिया की बात की, एरिया जिसका था 7020 वर्ग किलोमीटर। अब तहसीलों की बात करते हैं कि अपने देवास में कुल कितनी तहसीलें हैं और कुल कितने विकास खंड हैं। यानी किसकी बात करने वाले हैं, तहसील और विकास खंड, यानी कितनी तहसीलें और कितने विकास खंड हैं। तो दोस्तों अपने देवास में 9 तहसीलें, कितनी तहसीलें, 9 तहसीलें और 6 विकास खंड। याद रखिएगा दोस्तों, अपने देवास में 9 तहसीलें हैं और 6 विकास खंड स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नदी के किनारे। याद रखिएगा नदी के किनारे यदि आता है कि देवास जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, वह किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा काली सिंध नदी के किनारे। किसके किनारे है, याद रखिएगा काली सिंध नदी के किनारे। यदि आता है कल प्रश्न कि देवास किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने काली सिंध नदी के किनारे। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्राचीन नाम, यानी देवास को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा देववास। क्या कहते थे दोस्तों, देववास के नाम से, यानी भगवान का आवास, यानी देववास। देववास किसका प्राचीन नाम था, तो दोस्तों अपने देवास का। किसका, देवास का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपनाम। इसकी बात करने वाले हैं उपनाम, यानी देवास के अपने उपनाम, यानी देवास को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे देवास को कहते दोस्तों साइंस सिटी। क्या कहते हैं, साइंस सिटी, यानी देवास को अपने साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं कलाओं का घर। क्या कहते हैं, कलाओं का घर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं सोयाबीन राजधानी। क्या कहते हैं, सोयाबीन राजधानी, यानी सोयाबीन राजधानी के नाम से भी किसे कहा जाता है, अपने देवास को जाना जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों औद्योगिक नगर, यानी औद्योगिक नगर के नाम से भी किसे जाना जाता है, अपने देवास को। और क्या कहते हैं, चामुंडा नगरी। याद रखिएगा दोस्तों, चामुंडा नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो चामुंडा नगरी के नाम से भी अपने देवास को जाना जाता है। तो क्लियर कि देवास का अपना क्षेत्रफल कितना है, तो 7020 वर्ग किलोमीटर। तहसीलों की संख्या क्या होगी, तहसीलों की संख्या 9 होगी। विकास खंड कितने होंगे दोस्तों, 6 होंगे। और देवास किस नदी के किनारे होगा, काली सिंध नदी के किनारे होगा। इसका प्राचीन नाम क्या होगा, इसका प्राचीन नाम होगा देववास होगा। और इसके उपनामों की बात करते हैं
तो देवास को साइंस सिटी कहते हैं, कलाम का घर कहते हैं, सोयाबीन राजधानी कहते हैं और औद्योगिक नगर कहते हैं तथा इसी को चामुंडा रंगरी के नाम से भी जाना जाता है अपने देवास को। किसे दोस्तों? अपने देवास को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अभ्यारण्य, यानी देवास में अभ्यारण्य कौन सा स्थित है? याद रखिएगा, देवास में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? मध्य प्रदेश में 30 अभ्यारण्य है और 30 अभ्यारण्यों में से एक अभ्यारण्य अपने देवास में स्थित है। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस अभ्यारण्य का नाम होगा खिवनी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? याद रखिएगा, खिवनी अभ्यारण्य। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, खिवनी अभ्यारण्य अपने देवास में, कहाँ पर? अपने देवास में स्थापित किया गया है खिवनी अभ्यारण्य। यानी कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खिवनी अभ्यारण्य स्थित है या स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अपने देवास में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देवास में बैंक प्रिंटिंग प्रेस नोट कारखाना 1974 में स्थापित किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। समझेंगे दोस्तों कि अपने देवास में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने देवास में बैंक प्रिंटिंग प्रेस नोट कारखाना यानी रुपया छापने वाली मशीन। क्या दोस्तों? रुपया छापने वाली मशीन, जिसे अपन कहते हैं कि कल क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बैंक प्रिंटिंग प्रेस नोट का कारखाना स्थापित किया गया है? तो दोस्तों अपने देवास में। और यह कब स्थापित किया गया है? तो दोस्तों 1974 यानी 1974 में अपने देवास में बैंक प्रिंटेड प्रेस नोट का कारखाना स्थापित किया गया है। क्लियर? अगला प्रस्तावित जिला, यानी अपने देवास से दोस्तों याद रखिएगा एक जिला प्रस्तावित है, उस जिले का नाम क्या होगा? तो उस जिले का नाम होगा बागली। क्या नाम होगा? बागली। और यह प्रस्तावित किसने किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तावित है ये जिला, जिसका नाम होगा बागली। यानी भविष्य में अपने देवास से बागली को अलग करके मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया जाएगा। क्लियर? नया जिला बनाया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, देवास में लेजर कॉम्प्लेक्स स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। लेजर यानी चमड़ा कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि लेजर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों, या कहाँ पर स्थित है? तो अपने देवास में। और देवास से प्रस्तावित जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा बागली, और जिसकी प्रस्तावित किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। क्लियर? अगला, देवास
देवास में आयशर ट्रैक्टर, आयशर ट्रैक्टर, आयशर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र, आयशर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। दोस्तों याद रखना है कि अपने देवास में आयशर ट्रैक्टर यानी आयशर कंपनी का जो ट्रैक्टर होता है उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अपने देवास में। कहाँ पर? अपने देवास में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवास, देवास मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पवन चक्कियों के लिए, पवन चक्कियों के लिए, पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि जो अपना देवास जिला है ना दोस्तों, वह मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, वह मध्य प्रदेश में पवन चक्कियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का जो देवास जिला है वह प्रदेश में पवन चक्कियों के लिए, पवन चक्कियां जानते हैं दोस्तों, पवन चक्कियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन? अपना देवास। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि देवास में प्रसिद्ध मंदिर कौन से प्रसिद्ध है? यानी मध्य प्रदेश के अपने देवास में प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? तो जैसे नाम सुना होगा चामुंडा देवी, याद रखिएगा, चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? वह अपने देवास में। एक आपने नाम सुना होगा तुलजा भवानी, याद रखिएगा, तुलजा भवानी, ये दोनों बहनें हैं, याद रखिएगा, चामुंडा और तुलजा, और इन दोनों के मंदिर यानी चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो अपने देवास में स्थित है। और तुलजा भवानी का प्रसिद्ध मंदिर यानी तुलजा भवानी का प्रसिद्ध मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अपने देवास में ही स्थित है। क्लियर? कहाँ पर? अपने देवास में चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। अपने देवास में तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का भी प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किया गया है। क्लियर? अगला देवास, देवास, देवास मध्य प्रदेश का प्रथम बायोडीजल, बायोडीजल जिला बनाया गया है। क्लियर दोस्तों? यानी देवास हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसे सर्वप्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। क्लियर? कौन सा जिला? बायोडीजल जिला घोषित किया गया। किसे? अपने देवास को। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि देवास में पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, पहाड़ी या किसी को बोल सकते हैं पहाड़ियाँ कौन सी स्थित है? तो याद रखिएगा कांवड़िया की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, कांवड़िया, कांवड़िया की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कांवड़िया की पहाड़ी, कांवड़िया की पहाड़ी अपने देवास में। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कांवड़िया की पहाड़ी स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने देवास में। यानी देवास हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है कांवड़िया की पहाड़ी। क्या? कांवड़िया की पहाड़ी। क्लियर? वो कहाँ पर स्थित है? तो अपने देवास में। क्लियर? अगला देवास के संदलपुर, याद रखिएगा दोस्तों, देवास के संदलपुर को, संदलपुर को छोटी काशी, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जाना जाता है यानी
देवास में एक जगह है और उसका नाम है संदलपुर, और संदलपुर को याद रखिएगा छोटी काशी के नाम से, याद रखिएगा छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को या किस एरिया को स्मॉल काशी, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अपना देवास एक जिला है और देवास में एक जगह है जिसका नाम है संदलपुर। क्या नाम है दोस्तों? संदलपुर। और संदलपुर को छोटी काशी के नाम से, याद रखिएगा छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं देवास के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि देवास के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चले, देवास के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों देखेंगे। देवास में प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने देवास में, याद रखिएगा अपने देवास में प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क, याद रखिएगा दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अर्थात देवास हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर मध्य प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। कहां पर? अपने देवास में। क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है देवास में छतरियां, याद रखिएगा देवास में छतरियां एक प्रकार की समाधि मकबरे की भांति होती है। जैसे इस्लाम धर्म में मकबरा बोलते हैं, हिंदू धर्म में समाधि होती है। तो दोस्तों यदि आप गांव से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा ये चबूतरा बना दिए जाते हैं, बोले ठाकुर बब्बा का चबूतरा, ये दूल्हा देव का चबूतरा, ये अपने किसका मान लीजिए जुझार सिंह का चबूतरा या लाला हरदौल का चबूतरा। उसी प्रकार से छतरियां किस वंश की हैं? तो याद रखिएगा देवास में पंवार राजाओं की छतरियां स्थापित की गई है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि अपने, याद रखिएगा देवास में, अपने देवास में पंवार राजाओं की, किस वंश की? पंवार राजाओं की छतरियां स्थापित की गई हैं। बात करेंगे देवास के प्रसिद्ध मेला, यानी यहाँ पर मेला कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो जैसे मेला आता है, एक मेला जैसे चंद्रशेखर का मेला, याद रखिएगा चंद्रशेखर का मेला कहाँ पर लगता है? तो चंद्रशेखर का मेला लगता है अपने देवास में। जैसे एक नाम सुना होगा भुवनेश्वरी का मेला, याद रखिएगा भुवनेश्वरी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो अपने देवास में। एक नाम सुना होगा चामुंडा देवी का मेला, याद रखिएगा चामुंडा देवी का मेला भी कहाँ प्रसिद्ध है? याद रखिएगा अपने देवास में।
जैसे एक नाम सुना होगा संदलपुर, याद रखिएगा संदलपुर का मेला, याद रखिएगा संदलपुर का मेला कहाँ पर लगता है, तो यह भी मेला लगता है अपने देवास में। यानी देवास में 4 मेला बहुत प्रसिद्ध है, जैसे चंद्रशेखर का मेला, भुवनेश्वरी का मेला, चामुंडा देवी का मेला और संदलपुर का प्रसिद्ध मेला। यह कहाँ पर, अपने देवास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला पुष्पगिरी, याद रखिएगा पुष्पगिरी, यानी देवास में एक जगह है और जिसका नाम है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। क्लियर है दोस्तों। अपने देवास में, दोस्तों याद रखिएगा, अपने देवास में पुष्पगिरी जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। क्लियर दोस्तों। यानी जैन देवास में एक जगह है और जिसका नाम है पुष्पगिरी। क्या नाम है, पुष्पगिरी, और वह जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। क्लियर। अगला देवास में कारखाना। क्लियर दोस्तों। देवास में कारखाना, यानी कारखाना कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों एस कुमार शूटिंग सार्टेन, और कौन सा खाना, सिगरेट बनाने का कारखाना, और कौन सा, विद्युत पंप बनाने का कारखाना, और नोट बनाने का यानी रुपया बनाने का कारखाना। यानी अगर क्वेश्चन आता है कि अपने देवास में प्रसिद्ध कारखाना, तो दोस्तों एस कुमार शूटिंग सार्टेन, एस कुमार आपने सुना होगा सीआरआर, या एस कुमार शूटिंग सार्टेन, ये पैंट शर्ट, शूटिंग का मतलब पैंट शर्ट की बात कर रहे हैं। तो एस कुमार शूटिंग सार्टेन का कारखाना कहाँ पर है, अपने देवास में। सिगरेट बनाने का प्रसिद्ध कारखाना कहाँ पर है, तो वह भी अपने देवास में। विद्युत पंप बनाने का, जो सबमर्सिबल वगैरह होते हैं वो भाई लोग याद रखिएगा, जो जेट पंप वगैरह होते हैं, जो अपने जिन्हें अपन भाषा में बोलते हैं छोटे पंप, टुल्लू टाइप के होते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं, देवास में। और रुपया बोले तो मनी इकोनॉमी, पैसा, दम्मा कहाँ बनता है दोस्तों, वह भी बनता है अपने देवास में। तो देवास में कौन कौन सी कारखाना प्रसिद्ध है, तो देख सकते हैं एस कुमार शूटिंग सार्टेन, सिगरेट बनाने का, विद्युत पंप बनाने का और नोट बनाने का कारखाना, यह आपके देवास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला देवास में गोद रानी, याद रखिएगा अपने देवास में, याद रखिएगा जाम गोद रानी, याद रखिएगा जाम गोद रानी। क्लियर। अपने देवास में जाम गोद रानी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्लियर दोस्तों, किया गया है। यानी अपने देवास में जाम गोद रानी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर, अपने देवास में। अगला देवास के प्रसिद्ध व्यक्ति, याद रखिएगा प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी ऐसे कौन सी महान हस्ती हुए जो अपने देवास से संबंधित है, तो याद रखिएगा और क्या नाम आएगा, कैलाश जोशी। क्या नाम आएगा, कैलाश जोशी। और ये मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सीएम थे कैलाश जोशी, जो अपने देवास से ही संबंध रखते हैं। अर्थात कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के किस जिला से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा
ये अपने देवास से ही संबंध रखते हैं। कहाँ से? देवास से ही संबंध रखते हैं। अगला देवास, देवास, देवास की लोकसभा सीट, लोकसभा सीट एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। जिस प्रकार से टीकमगढ़ छतरपुर की लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, उसी प्रकार से देवास की लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित की गई है। क्लियर? मध्य प्रदेश में 4 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए आरक्षित हैं, तो उन 4 सीटों में से एक लोकसभा सीट अपने देवास की होगी, जो किसके लिए आरक्षित की गई है? आपके एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवास, याद रखिएगा हमने बात की कि देवास की लोकसभा सीट किसके लिए आरक्षित है? तो अपने एससी के लिए। देवास में सयाजी द्वार स्थित है। क्लियर? यदि कल प्रश्न आता है कि प्रदेश के किस जिले में सयाजी द्वार स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह अपने देवास में स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवास में छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना देवास और सीहोर के लिए चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने देवास में छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों, छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना देवास और सीहोर के लिए, यानी देवास और सीहोर के मध्य देवास में छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। बात करेंगे देवास में जलप्रपात, यानी जलप्रपात कौन सा प्रसिद्ध है या स्थित है, तो याद रखिएगा अपने देवास में शंकर खो, याद रखिएगा शंकर खो जलप्रपात, कौन सा? शंकर खो जलप्रपात स्थित है। क्लियर? अगर कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकर खो जलप्रपात स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा वह अपने देवास में, कहाँ पर? वह अपने देवास में स्थापित किया गया है, स्थित है, स्थापित नहीं किया गया, स्थित है शंकर खो जलप्रपात। अगला देवास से NH3 व NH50
9A गुजरती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अपने देवास से नेशनल हाईवे NH3, नेशनल हाईवे यानी NH59, याद रखिएगा NH59A, ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं? अपने देवास से, यानी 3 और 59A, ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग अपने देवास से कहाँ से गुजरते हैं? अपने देवास से ही गुजरते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, देवास की पंचायत में, यानी किसकी बात हो रही है? यानी देवास की एक पंचायत में, देवास की पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए देवास की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सखी पहल कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया है। क्लियर दोस्तों। हमने बात की है कि देवास की पंचायतों में, याद रखिएगा देवास की पंचायतों में, क्लियर, कहाँ पर? देवास की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सखी पहल कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया गया है। क्लियर। सखी पहल कार्यक्रम योजना का शुभारंभ प्रदेश के जिले से किया गया है, तो दोस्तों देवास से। तो देवास जिले से दी गई जानकारी कहीं न कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए भाई आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।